हाय जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंस्टेंट प्रेडिक्शन के ऊपर बात करने वाला हूँ जो आप किसी की कुंडली देखने के साथ साथ आप तुरंत बोल दोगे और ये श्योर शॉट करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी की कुंडली आपने देखा और आपने देखा कि उनके 12th हाउस में शनि बैठा है, तो 12th हाउस में जब शनि बैठता है ऐसे व्यक्ति का जो स्लीपिंग पैटर्न है बहुत डिस्टर्ब होता है या तो बहुत ही अलर्ट माइंड होता है। ठीक है। मतलब अगर कुछ आवाज़ आ गया कुछ आ गया तो उनका नींद तुरंत टूट जाता है और माइंड पूरा अलर्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ इनका एक खासियत है, रात को सोने के जाने से पहले ही वो अपने कमरे में आसपास जितना भी चीज़ें हैं वो सारे अरेंज करके ही सोते हैं। खास करके फुटवेयर्स, चप्पलें, अगर वो कभी बिना अरेंज करे सोए तो उसको नींद नहीं आता है, उनको हमेशा छटपटाहट लगा रहते हैं। ये आप हर 12th हाउस में बैठा शनि का देखेंगे। और अगर किसी का 12th हाउस में शनि भी है तो ये एक अच्छा ब्लेसिंग्स क्या है, ये एक डिवाइन ग्रेस को दिखाता है। डिवाइन ग्रेस मतलब इनको कभी भी अगर कोई सीरियस कंडीशन या कुछ डाउनफॉल आए, इनको लगे मैं हार मानने वाला हूँ, कोई ना कोई ऐसा शक्ति आएगा जो उसको उठा के लेके चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका 12th हाउस में शनि है, इनको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वो अपने घर में कभी क्लटर करके ना रखे, हर वो चीज़ अरेंज करके रखे, घर को पूरा साफ सुथरा रखे। ये इनको कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट प्रेडिक्शन के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी के जुपिटर 7th हाउस में हो, आप देखेंगे उसके घर पे जो रिलीजियस बुक है वो बहुत ही अच्छी तरह से पैक्ड करके रखा होगा, बहुत ही सलीके से रखा होगा। थोड़ा भी धूल या वहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐसा गंदगी नहीं होने देंगे, बहुत अच्छी से अरेंज करके रखेंगे, आप देखेंगे। इसके बाद और एक नया प्रेडिक्शन की बात करते हैं। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे सीपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है,
किस प्लेनेट की वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। अगर किसी के कुंडली में चंद्रमा, मून और मर्क्यूरी 9th हाउस में हो तो आप देखेंगे कि इनके फैमिली में किसी न किसी को पैरालिसिस अटैक अपने लाइफ में फेस करना पड़ेगा। इसका रेमेडी क्या है, क्या करना है, आप मेरे इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स में ज्वाइन करोगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन जिनके 9th हाउस में मून और मर्क्यूरी का युति होगा, इनके फैमिली में किसी न किसी का लाइफ में एक पैरालिसिस अटैक आएगा, और जिनके कारण इनको बहुत ही मेडिकल इशू फेस करना पड़ेगा, बहुत ही एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के कुंडली में आप देखेंगे, अगर किसी कुंडली में मंगल एंड मर्क्यूरी, मार्स एंड मर्क्यूरी 4th हाउस में हो, या मार्स एंड मर्क्यूरी अगर 10th हाउस में हो, ठीक है, अगर किसी के मार्स एंड मर्क्यूरी 4th हाउस में या 10th हाउस में हो, आप देखेंगे उसके घर के जो बड़े बहन होते हैं,
जिनके कुंडली में ये युति देखेंगे, आप पाएंगे कि उनके घर में जिनके बड़े बहन होते हैं उसके बॉडी में एक जला हुआ निशान रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी बर्न मार्क, जले का निशान रहेगा अपने बॉडी में। ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे किसी के कुंडली में कि मर्क्यूरी और मार्स सेकेंड हाउस में युति बना रहा हो, मर्क्यूरी एंड मार्स, तो इस व्यक्ति के जो ससुराल होंगे वो बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चालाक होंगे। तो अगर जिसके कुंडली में मर्क्यूरी और मार्स हो, जब भी वो शादी करने जाए, लड़की पसंद करने जाए या लड़का पसंद करने जाए, वो उनके फैमिली जो ससुराल होंगे उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले तो सही होगा। ठीक है, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चालाक होते हैं। इसके साथ साथ मैं एक गायनिक इशू के ऊपर डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर किसी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस आप पाओ तब देखेंगे उसके मदर को गायनिक इशू रहेंगे। जैसे कि अगर किसी कुंडली में 4th हाउस में अगर केतु दिखाई दे तो उसके मदर को गायनिक इशू रहेंगे। गायनोकोलॉजिस्ट के रिलेटेड इनको बहुत भागादौड़ी करना पड़ेगा। अगर किसी कुंडली में किसी भी हाउस में मून केतु का इशू हो तो ये इनके मदर को गायनो रिलेटेड ऑपरेशन भी करवा देते हैं, सर्जरी भी करवा देते हैं। अगर मून आपके कुंडली में 6th हाउस में हो तो भी मदर को गायनो रिलेटेड इशू होते हैं। और इसके साथ साथ अगर वीनस और मार्स का युति बने तो इनके मदर को गायनोकोलॉजिस्ट का गायनो रिलेटेड इशू रहते हैं। ये जो है ना, ये श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन है। ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, अगर किसी के कुंडली में, ठीक है, 1st हाउस में अगर मून और शनि का अगर युति देखेंगे, मून और शनि का, जिसे हम लोग कहते हैं विष योग, ठीक है, या तो किसी कुंडली में अगर आप 3rd हाउस में मून और शनि का युति देखेंगे, या तो किसी के 12th हाउस में मून और शनि का युति देखेंगे, और किसी के 8th हाउस में मून और शनि का युति देखेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, इनके पड़ोसी में कोई ऐसा होता है जिनका बच्चा होता नहीं है या लड़का होता नहीं है। ठीक है। अगर चंद्रमा और शनि 1st हाउस में युति बन रहा हो तो आप देखेंगे आपके घर के फ्रंट वाले जो घर होंगे उसके घर में बच्चा नहीं होगा। अगर 3rd हाउस में युति बनेंगे तो आपके घर के राइट साइड में जो घर होगा, पड़ोसी होगा, उसका बच्चा नहीं होगा। अगर आप देखेंगे 8th हाउस में बन रहा हो तो आप देखेंगे आपके घर के पीछे जो घर आता है उसके घर में बच्चे नहीं होते। या तो अगर 12th हाउस में मून और शनि का युति बने तो आप देखेंगे आपके ओवरऑल आस पड़ोस में किसी ना किसी के पास ऐसा होगा कि उनके बच्चा नहीं होंगे। ठीक है। और शनि चंद्रमा का अगर बात ही कर रहे हैं, अगर किसी के कुंडली में चंद्रमा और शनि का युति 2nd हाउस में हो तो आप देखेंगे, जिनके कुंडली में ऐसा है तो आप देखेंगे इनके ससुराल के जो फैमिली मेंबर होगा उनके घर में किसी को लड़का नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी के 2nd हाउस में चंद्रमा और शनि का युति बन रहा हो तो आप देखेंगे इनके ससुराल में लड़का नहीं होता है। ये एक इशू रहता है इनके कुंडली में। और इतना सारा मैंने बात किया है तो इसके साथ साथ मैं आपको फूड हैबिट के बारे में बात करता हूँ। अगर आप देखेंगे, क्योंकि 2nd हाउस फूड का कारक है, अगर आप देखेंगे किसी के 2nd हाउस में सन हो तो आप देखेंगे ये जो व्यक्ति है इसको कुछ ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, इसको बस रोटी मिल जाए बस वो पूरा खुश हो जाते हैं कि रोटी मिल जाए गरम गरम बस। और इसके साथ साथ अगर आप किसी के 2nd हाउस में शनि देखेंगे, युति किसी का भी साथ हो कोई इशू नहीं है, अगर किसी के 2nd हाउस में शनि पाएंगे तो आप देखेंगे वो या तो बासी खाना पसंद करेंगे जो कल रात का पड़ा हुआ हो, या तो ठंडा खाना पसंद करेंगे, रूखा सूखा खाना पसंद करेंगे। ठीक है। अगर किसी के मून हो 2nd हाउस में तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति वाटरी या लिक्विड जूस ये सब ज़्यादा पसंद करेंगे रेदर देन सॉलिड। लेकिन अगर सॉलिड आइटम जैसे खाना खा रहा है, वो चावल खा रहा हो, उनको ग्रेवी चाहिए बहुत, इनको ग्रेवी जैसे ग्रेवी होना चाहिए ज़्यादा, ये पसंद आता है। अगर किसी के 2nd हाउस में मार्स हो तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पाइसी खाना पसंद करेंगे, मसालेदार खाना पसंद करेंगे, और मैक्सिमम तंदूरी
जो तंदूर में बना हो ऐसा खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। किसी के अगर सेकंड हाउस में अगर जुपिटर हो, आप देखेंगे इनको मीठा खाना बहुत पसंद होगा। ये मीठा खाना बहुत खाना चाहेंगे, इनको मीठा बहुत पसंद है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर किसी के सेकंड हाउस में वीनस हो तो देखेंगे इनको जो खाना चाहिए वो लग्जरी होना चाहिए। इनको एवे कुछ खाना पेश कर दो उनको नहीं खाएंगे, उन पे गार्निश होना चाहिए अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ गार्निश अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हो। अगर कुछ भी दे देंगे खाने में ले, वो कहेंगे कि थोड़ा धनिया छिड़क दो ऊपर, तो ऐसा रहेंगे इनको। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अगर मर्क्यूरी होंगे सेकंड हाउस, तो इनका मूड बहुत चेंज होता है। अभी ये खाएंगे, फिर कहेंगे अभी ये नहीं वो खाना है। बहुत ही चेंजेबल माइंड होता है इनका, ये एक ही खाने में टिके नहीं रह सकते। ठीक है। और इसके जगह पे अगर राहु हो सेकंड हाउस, तो व्यक्ति देखेंगे ये अपने जो खुद का खाना है, जो अपने कल्चर का खाना है, वो उतना पसंद नहीं करेंगे। इनको ज़्यादातर दूसरा खाना या विदेशी खाना इनको चाहिए। अगर ये नॉर्थ इंडिया में रहता है तो ये साउथ इंडिया खाना मंगाएंगे। मतलब अपने खुद का कल्चर का जो खाना है उससे ज़्यादा वो बाहर का खाना खाना पसंद करेंगे, अदर कल्चर का खाना पसंद करेंगे, विदेशी खाना पसंद करेंगे, ऑनलाइन से फूड ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। ऐसा होता है जब जिनके भी कुंडली में ये युति बनता है। तो अगर किसी की कुंडली में केतु सेकंड हाउस में आता है, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है वो खट्टा खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है। और ज़्यादा खाना पसंद नहीं करेंगे, इनको थोड़ा ही खाना है। ज़्यादा खाएंगे तो फिर उसका पेट अनरेस्ट हो जाता है। ये इनका एक मोटिव क्या होता है, थोड़ा ही दो अच्छा दो, लेकिन अगर अच्छा नहीं दे सकते हो तो खाना मत ही दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा दो अच्छा दो, और थोड़ा खट्टा हो तो और भी बढ़िया है। तो ऐसे ही श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन अगर सीखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी बेसिक से एडवांस में जाना चाहते हो, और इस सारे चीज़ का रेमेडी भी होता है। ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन है, कम से कम 700-800 के ऊपर प्रेडिक्शन है। ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद इस कोर्स के ऊपर भी मैंने एक डेमो क्लासेस लिया है, उस डेमो क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस क्लास को देख सकते हो। और मेरा जो ये कोर्स फीस है इस एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस कोर्स, सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से कि कोर्स में क्या है, क्या कंटेंट है, और उसके बाद इसमें ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 रुपीज़। ठीक है, 12,000 रुपीज़ इस कोर्स फीस है। इनिशियल आप पेमेंट करोगे 5,000 रुपीज़ ऑनली। ठीक है, ये पेमेंट करोगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है, आप नीचे देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है और मेरा यूपीआई नंबर दे के रखा है, यही नंबर है। इसमें आप पेमेंट करोगे और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे, उसके बाद आपको रिसिप्ट दिया जाएगा। और जो मेरा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो है डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ये 3 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपको दूसरा कोई कोर्स मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें केपी सिखाया जाएगा, जहाँ पे आप श्योर शॉट आप क्लियरली कह सकते हो कि अगर किसी का बच्चा होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो लड़की होगा या लड़का होगा, किसी का शादी होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कहाँ होगा। यह प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है। इसको करने के बाद आप खुद प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे और अपना एक अर्निंग सोर्स आप जनरेट कर पाओगे। ऐसे आपने बहुत सारे व्यक्ति है आपने देखा होगा जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स करवाता है, लेकिन वो प्रोफेशनली बहुत ही हाईली प्रोफेशनल होते हैं। उनमें करने के बाद बहुत सारे लोगों का कॉम्प्लेन आता है मेरे पास कि मैंने उनके बहुत लाख रुपया दे के किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे सिखाया, मेरा जो अंडर में अभी तक सीखे कि मेरे 2 बैच स्टार्ट हो गया है, और ये जो कोर्स सेकंड बैच जो मेरे स्टार्ट होने वाला है, ये बैच स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और 27 अक्टूबर से इस क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इसमें ये सारा प्रेडिक्शन सिखाया जाएगा। आप क्लियर शॉट कह देंगे किसी का चार्ट देखने के साथ साथ कि आपके घर में किसका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, और इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु भी सिखाया जाएगा, वास्तु भी सिखाया जाएगा, ग्रिड करना, घर का लोकेशन निकालना, सब सिखाया जाएगा। और इस कोर्स का जो फुल डिस्क्रिप्शन है और एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऑलरेडी डेमो क्लास दे के रखा है। उस डेमो क्लास का जो वीडियो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक कीजिए, उसमें देखिए। देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।